नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। रिसेंटली हमें खबर मिली कि सदगुरु का ब्रेन सर्जरी हुआ है 17 मार्च को। उससे पहले 4 हफ्ते तक लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। बहुत सिर दर्द हो रहा था। बहुत क्रिटिकल हालत में थे, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। महाशिवरात्रि का प्रोग्राम भी किया, अपने सारे कमिटमेंट्स को फॉलो करते रहे और हेल्थ कंडीशन को इग्नोर कर रहे थे बहुत समय तक। उनकी विल पावर, जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत स्ट्रांग है। पर अभी रिसेंटली 17 मार्च को कहा गया कि ब्रेन एक साइड शिफ्ट हो गया है, स्वेलिंग है, बहुत सारी ब्लीडिंग हुई है, तो इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ी है। तो क्यों ऐसा हुआ है, एस्ट्रोलॉजिकली हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था कि इस समय में ऐसा हुआ। देखिए, जुपिटर का ट्रांजिट हाल फिलहाल में यहाँ चल रहा है। हमने देखा कि एरीज राशि में ट्रांजिट चल रहा है, सदगुरु की कुंडली के। और एरीज में यहाँ केतु एक्टिवेटेड है। केतु जो है वो कहीं ना कहीं नर्व्स को सिग्निफाई करता है, जो ब्रेन में है। केतु यहाँ पर एम्प्यूटेशन सर्जरी को भी शो करता है, क्योंकि हम कहते हैं कुजावत केतु। केतु एक्ट्स लाइक मार्स। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो दिखा ही रहा है। इसके ट्राइन में आप देखें, यहाँ पे मार्स एक्टिवेटेड है। मर्क्यूरी जो कि ब्रेन का एरिया शो करता है, वो एक्टिवेटेड है। मार्स यहाँ पे सर्जरी का अपने आप में कारक है। सैटर्न का ट्रांजिट भी आप देखें तो उसको वेरीफाई कर रहा है। सैटर्न यहाँ पर है हाल फिलहाल में एक्वेरियस में, सामने से मार्स मर्क्यूरी को देख रहा है। मर्क्यूरी ब्रेन है, मार्स यहाँ पे सर्जरी को सिग्निफाई कर रहा है। और आप देखें जुपिटर वीनस एक साथ में है, जो कि संजीवनी योग है। हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की 67 ईयर्स तो एज कंफर्म ही है। 67 ईयर्स तो पक्का ही जिएगा, उसके बाद तो चाहे 100 साल जिए, पर इतना जरूर जीता है। तो जुपिटर वीनस एक साथ में है, तो जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। इस बात की हम श्योरिटी देते हैं कि संजीवनी योग का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति बीमार पड़ता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी है, तो रिकवर जरूर हो जाता है किसी भी परिस्थिति से। जुपिटर वीनस कॉम्बिनेशन अच्छा है। उसके बाद हमने ये देखा कि हेल्थ इश्यूज हमेशा ही कुछ कुछ रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहते हैं, क्योंकि जुपिटर देखें आप, वीनस के साथ जरूर है, पर आगे देखे राहु है। और केतु जो है वो जुपिटर से, हमने कहा, 8th हाउस में। तो 8th हाउस में जुपिटर से राहु या केतु का होना कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज को सिग्निफाई करता है, जो कि मेजर लेवल पे है। क्योंकि केतु की जब आप ट्राइन बनाएंगे तो केतु पीछे भी आ जाएगा। यहाँ पर भी कहीं इम्पैक्ट दे रहा है केतु। तो जुपिटर जो जीव है वो राहु और केतु में बीच में फंस जाता है। इस वजह से यहाँ पर हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ वाइफ जो कि वीनस है, वो भी राहु और केतु के बीच में फंसा, जो कि लॉन्जिविटी को भी कई बार कॉम्प्रोमाइज करता है। अगर कोई प्लेनेट राहु केतु के बीच में फंसता है, कैसे फंसेगा? राहु या केतु उसके सेकंड हाउस में हो। जुपिटर के और वीनस के यहाँ सेकंड हाउस में राहु है, 8th हाउस में केतु जाएगा जो लॉन्जिविटी का है। तो 8th हाउस का जब हम ट्राइन बनाएंगे तो उसके 12th में भी केतु का एस्पेक्ट। तो जुपिटर और वीनस यहाँ पे दोनों की हेल्थ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है। जुपिटर खुद व्यक्ति है और वीनस उनकी वाइफ है। तो अगर आप वाइफ की भी स्टोरी सुने तो उन्होंने जल्दी सी उम्र में समाधि ले ली थी, कम उम्र के अंदर ही। तो यहाँ पर ये चार्ट जो है इन सब चीजों को सिग्निफाई कर रहा है। आप देखें कि इतने बड़े टीचर हैं, और जितने भी मैंने टीचर्स देखे बड़े बड़े, उनकी कुंडली में जुपिटर राहु बहुत बड़ी कॉमनैलिटी है, क्योंकि जुपिटर के अगले हाउस में राहु है। और नाड़ी में हम ये कहते हैं कि राहु का 12th एस्पेक्ट होता है, मतलब अपने से जस्ट पीछे वाले प्लेनेट से 100% कॉम्बिनेशन बनाता है। तो जुपिटर के साथ में राहु का कॉम्बिनेशन है ही है, क्योंकि जुपिटर आगे जा रहा है, राहु पीछे जा रहा है। ऐसे ही वीनस राहु का कॉम्बिनेशन भी है। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाता है। ऐसे लोग जहां जाएंगे वहां भीड़ लग जाएगी, लोग गैदर हो जाएंगे। खाली दुकान में चले जाए, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लव मैरिज का भी कॉम्बिनेशन, तो सदगुरु ने भी कहानी सुनाई है कि उन्होंने लव मैरिज की थी। तो ये सारी चीजें जो है नाड़ी में कॉम्बिनेशन से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इतना आसानी से ऐसी चीजें हो रही और होती ही है। और यहाँ पे आप देखें, अगर हम डिस्पोजिटर से भी देखना चाहे, तो यहाँ मार्स की राशि में केतु लिखा हुआ। मार्स के अंदर केतु की एनर्जी है ही ऑलरेडी। और आप देखें, वीनस की राशि में राहु लिखा हुआ है, तो वीनस की में अंदर राहु की एनर्जी है। तो हमने ये कहा कि जुपिटर जो है वो अभी भी राहु केतु के बीच में, जुपिटर जो जीव है वो फंसा हुआ है। इस वजह से ये सब चीजें अभी हाल फिलहाल में ट्रांजिट ने इसको पूरी तरह से एक्टिवेट कर रखा था, तो देखने को हमको मिली। तो दिस वाज माय एनालिसिस। और अगर आप लग्न से भी देखें, हमें टाइम का जो बताया गया है 11:54 है। लग्न से 8th हाउस में मून है, और 8th हाउस हम जानते हैं क्रॉनिक डिजीजेस का होता है, और मून इज द माइंड। और हमने देखा इनकी जो दशा चल रही है अभी, जुपिटर के अंदर मून की चल रही है। जुपिटर के अंदर मून की चल रही है, और मून में भी मून ही चल रहा है। तो यहाँ पर मून जो कि 8th हाउस का यहाँ पे बैठा हुआ प्लेनेट है, वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। तो वो भी कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है। नाड़ी में दशा देखने का तरीका है कि दशा का ट्राइन देखो। तो दशा जो अंतरदशा भी मून की चल रही है, उसके अंदर हमने ट्राइन देखा तो फिर से मार्स के तो एक्टिवेटेड हो गया, जो कि सर्जरी को सिग्निफाई कर रहे थे। तो आप किसी भी तरह से कान पकड़ लें, आ रहा यही है, सर्जरी हो रही है मार्स केतु में। और उसी तरह से चीजें हुई भी। और यहाँ पे मर्क्यूरी इन्वॉल्व है। मर्क्यूरी इज द ब्रेन एरिया।
इसलिए ब्रेन की सर्जरी यहाँ पर सिग्निफाई हुई। तो कई बार जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमें एस्ट्रोलॉजिकली देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उसका कारण हो सकता है। और नाड़ी जो है बहुत ज्यादा आसानी से सिग्निफाई कर देती है चीजों को, क्यों हो रहा है ऐसा, और उसी समय में ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। कमेंट करके हमें बताएं कि और हमें प्रमोट करें ऐसी चीजें, और हम करते रहें आप लोगों के लिए, एनालिसिस लेकर के आते रहें, सिखाते रहें आप लोगों को। उसके लिए कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। शुक्रिया। थैंक यू।